हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम द रेड ट्रैप चैप्टर का जो पार्ट कुछ बच गया था लास्ट क्लास में, उसे आज रीड करते हैं। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, यानी उस अजनबी ने, अजनबी कौन? रेड ट्रैप सेलर। नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, यानी किसी भी प्रकार का डिसिम्युलेट करने का, यानी कि उसके साथ धोखा करने का उसने प्रयास नहीं किया था। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। ही saw at once that, उसने अचानक ये पहचान लिया था कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड एंड, यानी कि उसका वैभव जो है, यानी कि यहाँ उसके साथ में जो आतिथ्य सत्कार किया गया था, जो कि एज ए रेजिमेंटल कॉमरेड मान करके, तो वो शानो शौकत या उसका वो वैभव जो है अब वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि आयरन मास्टर ने मुझे पहचान लिया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, तो उस पेडलर ने कहा कि इसमें मेरा दोस्त नहीं है सर। ही सेड आई नेवर प्रिटेंडेड दैट टू बी एनीथिंग, यानी कि मैंने तो आपके सामने किसी तरह का कुछ भी बनने का मतलब वो बहाना नहीं किया था। प्रिटेंड यानी बहाना कर रहा। बट पुअर ट्रेडर, मैं तो हर बात पे यही कह रहा था कि श्रीमान जी, मैं कोई आपका रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हूँ, बल्कि मैं एक गरीब ट्रेडर हूँ, यानी कि छोटा सा व्यवसाय करने वाला। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, और मैंने आपसे आग्रह किया था और निवेदन किया था टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि आप मुझे केवल अपने इस ढलाई घर में रहने की अनुमति प्रदान करें। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी मैंने रह करके भी कुछ बुरा नहीं किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेक्स अगेन एंड गो अवे, मेरे लिए ये सबसे बुरी बात यह है कि मुझे वापस वही फटे हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। बस ये जरूर है, बाकी मैंने आपके साथ में किसी तरह का कोई धोखा नहीं किया है और ना ही मैंने आपके लिए कोई हानि पहुंचाई हुई। वेल सेड द आयरन मास्टर, तो इस बात पर आयरन मास्टर ने कहा, अच्छा, हेसिटेटिंग ए लिटल, यानी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यानी कि यह बिल्कुल भी ईमानदारी जैसा कुछ नहीं है। आइदर वरन यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और इसके लिए मुझे भी हैरान नहीं होना होगा, इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि यदि ये शेरिफ जो है, जैसे अमेरिका और स्वीडन में जो शेरिफ वर्ड जो है वो किया जाता है ऑफिशियल के लिए, यानी अधिकारी, यानी शेरिफ मीन्स होता है ऑफिशियल, जिसका मतलब होता है अधिकारी, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यानी कि इस मामले में यदि वह कुछ कहना चाहें तो कहें। द ट्रैम्प टूक ए स्टेप फॉरवर्ड, अब उस ट्रैम्प ने, यानी कि होमलेस वांडरर ने या वेगाबॉन्ड ने ए स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल, और उसने टेबल पर हिट किया, यानी प्रहार किया, विथ हिज फिस्ट, यानी कि अपने हाथ की मुट्ठी से। और उसने क्या कहा आयरन मास्टर से? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, यानी कि श्रीमान आयरन मास्टर जी, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हाउ थिंग्स आर, यानी कि सारी चीजें जो है वो सब कैसे हैं, किस तरीके से लोग जो है उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने आप को एक जाल के अंदर फंसा लेते हैं। दिस वर्ल्ड इज नथिंग, यानी कि ये पूरी दुनिया या संसार जो है वो कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, ये एक बड़ी चूहीदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, और वो सारी चीजें जो आपको ऑफर की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, आर नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट चीज राइट्स, वो केवल पनीर के छिलके, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और सुअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग, जो कि घसीटने के लिए रखे गए थे, पुअर फेलो, एक गरीब व्यक्ति को, यानी कि ये सारी चीजें जो है वो एक गरीब व्यक्ति को उस चीजों की ओर आकर्षित करने के लिए रखा जाता है, इनटू ट्रबल, और वो आदमी जो है आखिर में परेशानी में या मुसीबत में पड़ जाता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अब यदि कोई अधिकारी आता भी है, एंड लॉक्स मी अप, यानी प्रिजन में, या लॉक मी इन द प्रिजन, यानी मुझे जेल के अंदर बंद कर देता है, फॉर दिस, इसके लिए, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो वह मिस्टर आयरन मास्टर को चैलेंज करते हुए कहता है कि तब श्रीमान लोहापति जी मस्ट रिमेंबर, आपको यह याद रखना होगा, दैट कि आर डे में काम, एक ऐसा दिन आएगा व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जिस समय आप भी सुअर के उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए ललचाने
लगोगे एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और ऐसा करते समय आप भी उस जाल के अंदर फंस जाएंगे। यानी कि हर इंसान जो है कोई छोटे के लिए ललचाता है तो कोई बड़ी चीज के लिए, और जितना बड़ा अधिकारी होगा वो इतना ही बड़ा मतलब रिश्वत प्राप्त करने के लिए उसकी ओर ललचाएगा और अपने आप को ट्रैप करवा लेगा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, अब वो आयरन मास्टर हंसने लगते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द सेरिपेलोन ऑन द क्रिसमस एव। उसने कहा कि ऐसा कोई बुरा नहीं कहा गया है मेरे अच्छे दोस्त, परहैप्स वी शुड लेट द सेरिपेलोन, चलो शायद हमें इस सामंत को या अधिकारी को जो है वो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अकेले ही रहना पड़ेगा। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, और उसने उससे चैलेंज करते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके अब तुम यहां से भाग जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग डोर, लेकिन जो ही वो आदमी घर का दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, तो उसकी यानी आयरन मास्टर की डॉटर ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, यानी कि उसने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस किया था उस लड़की ने अपने पिता से कि मेरे विचार से आज इस आदमी को हमारे साथ में ही रहना चाहिए, बिकॉज वी हैव इन्वाइटेड टू हिम टू डिसअपियर क्रिसमस फूड एंड हाउ कैन वी चेंज हिम आउट फ्रॉम आवर हाउस। तो देखो उसने क्या कहा, आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए, एंड विद दैट सी वेंट, और उसी के साथ वो दरवाजे के पास में गई एंड क्लोज द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया। तो उसके पिता ने क्या कहा, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, यानी कि तुम ये दुनिया में क्या करने जा रही हो। उसने अपने पुत्री को चुनौती देते हुए या उसको वार्न करते हुए कहा, सेड द फादर, उसके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्प्रेस्ड, यानी लड़की वो काफी शर्मिंदा होते हुए वहां खड़ी होगी, बिकॉज शी हैड नॉट अ सिंगल वर्ड टू आंसर हिज फादर क्वेश्चन, यानी वो शर्मिंदा हो गई, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी ने ये जो क्वेश्चन किया है या मेरे फादर ने जो ये क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का मैं आंसर क्या दूं। उसके पास उस क्वेश्चन का देने के लिए कोई आंसर नहीं था। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उस समय, उस सुबह को, जिस समय क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, तो वह जो फूड वगैरह बना रही थी उसके लिए बड़ी खुशी हो रही थी कि आज हम एक अनजाने व्यक्ति को, एक अजनबी को यानी खाना खिलाएंगे अच्छा सा बना करके। सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक, यानी लाइक होम, घर की तरह बनाई जाने वाली मिठाइयाँ, घर पर बने वाली, एंड क्रिसमसी और क्रिसमस से संबंधित मिठाइयाँ। शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, जो वस्तुएं वो बनाने जा रही थी, फॉर द पुअर हंग्री, उस गरीब भूखे रिच अभागे व्यक्ति के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, यानी कि वह अचानक इस विचार से दूर नहीं हो सकती थी या उस विचार को वो त्याग नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत खुश थी इन सारी चीजों को बनाते हुए। और अब अचानक उसके सामने यदि ऐसा मतलब घटना घटित होती है तो वह बहुत ही मतलब विचलित हो जाएगी, इसलिए वो इस विचार से अचानक हटना नहीं चाहती है। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरेस्टेड फॉर दी वेगाबॉन्ड, और इसी वजह से उसने उस अजनबी के लिए या उस घुमक्कड़ के लिए, उस चूहेदानी बेचने वाले के लिए उसने इंटरेस्टेड किया था, मतलब उसका एडवोकेट किया था, उसने बचाव किया था या पक्ष लिया था, और कोई वजह नहीं था कि उसने उस वेगाबॉन्ड का या उस गरीब व्यक्ति का पक्ष क्यों लिया। अब वो कहती है, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक द वॉल ईयर लॉन्ग, कि ये हमेशा वर्ष भर निरंतर चलता रहता है, कहीं रुकने की इसके लिए इस दुनिया में जगह ही नहीं होती, और जहां भी यह रुकना चाहता है लोग उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं या उसका चेंज करके उसको वहां से भगा देते हैं कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो। हर तरह के क्वेश्चन जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसका। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड कंट्री, यानी कि पूरे देश में संभवतया एकमात्र भी स्थान इसके लिए नहीं होता है, वेयर ही इज वेलकम, जहां पर इसका स्वागत किया जाता हो, एंड कैन फील एट होम, और वहां उस जगह पर जहां वो नाइट गुजारता है उसे घर जैसा महसूस हो। ऐसा कोई स्थान इस दुनिया में है ही नहीं इसके लिए, इस देश के लिए। वेर एवर ही टर्न्स, जहां भी वो जाता है या मुड़ता है, ही चेज्ड अवे, उसका पीछा करके भगा दिया जाता है। चेज का मतलब होता है पीछा करना। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा इस वेगाबॉन्ड को डर रहता है कि ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, कि कोई मुझे गिरफ्तार कर लेगा, एंड क्रॉस एग्जामिन, और पूछताछ करना या प्रश्न पूछना
इस बात से वो हमेशा डरता रहता है, इसलिए कहीं भी उसको रुकने का मन नहीं करता है और ना ही उसे घर जैसा कहीं फील होता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे पीस विद अस हियर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह एक दिन हमारे साथ रुक करके अपने जीवन का एक दिन के लिए आनंद लें। जस्ट वन इन द वॉल ईयर, यानी वर्ष में केवल एक बार। ऐसा अवसर हमेशा आता नहीं है, साल में एक ही बार आता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ रुके और हमारे साथ मिठाइयों का आनंद ले क्रिसमस का त्योहार मनाते हुए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, तो उस आयरन मास्टर जो कि वो अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाता या बड़बड़ाता है, कुछ कहता है, यानी कि मन ही मन कहता है, जो कि उसकी डॉटर को वो बात सुनाई नहीं देती है। He could not bring himself to oppose her, और वह उसमें इतना करिश नहीं है कि वह अपने पुत्री की बात का विरोध कर सके या उसके खिलाफ खड़ा हो सके। अब क्या होता है, इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स सी कंटिन्यूड, यानी कि वो लड़की निरंतर अपने पिता से कहती रही कि हाँ हो सकता है आपसे यह उस फोर्स के अंदर ये गलती हो गई थी, हम भी इस चीज को मानते हैं। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेंज अवे ह्यूमन बीइंग, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं नहीं चाहती कि हम एक मनुष्य का पीछा करके वहां से भगा दें। वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसे हमने यहाँ आने के लिए कहा है, एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिससे हमने वादा भी किया। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से आया, भाई हमने ही तो इनको बुलाया है और हमने ही इनसे वादा किया था कि हम आपको क्रिसमस का जो जॉय है या क्रिसमस का जो डिलाइट है वो हम इसको प्रदान करेंगे, हमने इसका प्रॉमिस किया था। और अब यदि हम ऐसा करते हैं तो ये एक अच्छा कार्य नहीं होगा। तो उसका फादर वापस क्या कहता है, यू डू प्रीच, प्रीच का मतलब होता है टीचिंग, यानी परिवचन देना। क्या होता है, प्रवचन देना। वर्स यानी अधिक बुरा, देन ए पार्सन, पार्सन कहते हैं रिलीजियस पर्सन या ए प्रीस्ट जो होता है उसको कहते हैं। तो उसके पिता ने उसको संबोधित करते हुए कहा कि तुम तो एक पादरी से भी बुरा प्रवचन देती हो। शेड आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो केवल यही अपेक्षा करता हूं कि कहीं इसके लिए तुम्हें रिग्रेट न करना पड़ जाए फ्यूचर में। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उस युवा लड़की ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे वह मेज के पास पकड़ करके ले गए और उससे कहती है नाउ सिट डाउन एंड ईट, और उससे कहती है कि अब यहाँ बैठ जाएं और आप अपना भोजन करिए। सी सेड, उसने कहा, फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, अब उस लड़की को ये एहसास हो गया था कि उसके पिता ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया है, या उन्होंने अपनी हार मान ली है, या उन्होंने आत्मसमर्पण, हैड गिवन इन यानी आत्मसमर्पण कर दिया है, यानी कि उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, यानी कि उस चूहेदानी वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, वो केवल वहां चुपचाप बैठा रहा और उस खाने को समाप्त करने में मदद करता रहा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, समय समय पर या बार बार वह उस जवान लड़की की ओर देखता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका पक्ष लिया है या उसकी वकालत की थी या उसके पिता के सामने। वाई सी हैड डन इट, अब वो रेड ट्रैप पेडलर जो है वो बार बार यही सोचता है कि उस लड़की ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, यानी कि ये ऐसा पागलपन का क्या विचार हो सकता था जिस वजह से उसने मेरे लिए इंटरसीडेड किया या मेरे लिए एडवोकेट किया था, मेरा पक्ष लिया था। After that, Christmas Eve and drums जो passed just as it always had. इसके पश्चात ड्रम्स जो क्षेत्र था आयरन वर्क्स, वहां पर ये क्रिसमस का त्योहार जो है हमेशा की तरह अब बीत गया। The stranger did not cause any trouble, अजनबी की वजह से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई थी। Because he did nothing but sleep, क्योंकि वो बिल्कुल भी जागते हुए नहीं रहा था, न किसी काम के बीच में इंटरफेयर किया, वो केवल सोया रहा और ये लोग क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट करते रहे। द वॉल फॉर नून, यानी पूरी दोपहर, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, यानी जो मेहमान कक्ष जो था उसके अंदर जो सोफा रखा हुआ था उस सोफे के ऊपर वह सोया रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्टेज, और वह अपने आप को पसार करके यानी कि स्लेप्ट कंफर्टेबली यानी आराम पूर्वक सोया रहा। एट नून दे वॉक हिम अप, दोपहर को फिर उन्होंने उसे जगाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, उन्होंने इसलिए जगाया, ये इस पर्पज से जगाया ताकि क्रिसमस के लिए जो भोजन या व्यंजन जो बनाए गए थे उसमें वो अपना शेयर ले सके, अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और भोजन करने के बाद एक बार फिर वो सो गया था।
It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at the Ram show. ऐसे लग रहा था, यानी कि वो इतना सो रहा था, इतनी उसको नींद आ रही थी, जैसे मानो वह कई वर्षों से इतना आराम पूर्वक सोने में सफल नहीं हुआ था जितना कि यहाँ रम शो में क्वाइटली, शांतिपूर्वक एंड सेफली और सुरक्षित तरीके से सोया था। ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो वो कई वर्षों तक कहीं इतना आराम पूर्वक और शांतिपूर्वक सो ही नहीं पाया था, इस तरीके से वो सोया हुआ था। उसके बाद में इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जिस समय क्रिसमस का पेड़ जो है वो जगमगाया था शाम के समय, दे वॉक हिम अप अगेन, एक बार फिर उन्होंने उस रेड ट्रैप पेडलर को जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह थोड़ी देर के लिए उस बैठक कक्ष में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, वह अपनी आंखें जो है वो बार बार टिमटिमा रहा था, जैसे कि मानो मोमबत्ती जो जगमगा रही थी, शायद उसकी रोशनी उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हो या उसे किसी तरह की परेशानी हो रही हो, इस तरीके से वो अपनी आंखें जो है वो बार बार ब्लिंकिंग कर रहा था, टिमटिमा रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके जस्ट बाद वह फिर वहां से गायब हो गया। 2 hours later he was aroused, 2 घंटे बाद फिर वो जगा। और वंस मोर, एक बार फिर, ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, और वहां से उसको भोजन कक्ष में जाना पड़ा। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और क्रिसमस के लिए जो पोरिज दलिया बनाया गया था या जो मच्छी बनाई गई थी उसको खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. और ज्यों ही वो सारे लोग मेज से उठे, he went around, वह उनके पास में गया, each one present, हर व्यक्ति के सामने उपस्थित हुआ, and said thank you, और सबसे धन्यवाद बोला, and good night, और शुभ रात्रि भी बोला उसने। But when he came to the young girl, और ज्यों ही वह उस युवा लड़की के सामने आया, she gave him to understand that, तो उस लड़की ने उसे ये समझाया कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट, वह उसे एड्रेस करते हुए कहती है कि ये मेरे पिताजी का इरादा था। द सूट विच ही वॉर, कि जो सूट आपने पहन रखा था, वाज बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये आपके लिए हमारे पिता की तरफ से क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और आपको ये वापस हमें नहीं लौटाना है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस एव इन ए प्लेस, और यदि वो अगले क्रिसमस का त्योहार एक ऐसे स्थान पर बिताना चाहते हैं, वेर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां पर वह आराम पूर्वक, मतलब शांति पूर्वक आराम कर सकते हो। एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी तरह की बुराई या आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उनका वापस स्वागत है, यानी कि उसने फिर इन्वाइट किया था उसको कि अगली क्रिसमस का आपका हमारे घर फिर स्वागत है। यदि आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो, आप बिल्कुल सकुशल हैं और आप ऐसी क्रिसमस की त्यौहार को शांतिपूर्वक और आरामपूर्वक मनाना चाहते हैं और आप आना चाहते हैं, तो हमारे घर में आपका स्वागत है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, यानी कि उस चूहेदानी वाले आदमी ने इस किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल, वह केवल उस युवा लड़की को घूरता रहा। इन बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब होता है असीम या अनंत, अमेजमेंट, सरप्राइज या आश्चर्य से। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, अगली सुबह वो आयरन मास्टर और उसकी पुत्री जो है गॉट अब इन गुड सीजन, यानी सुबह अच्छी या हैप्पीली प्रसन्न मुद्रा में जल्दी उठ गए थे। टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्योंकि उन्हें चर्च में जाकर के क्रिसमस की पूजा करनी थी, सर्विस, पूजा करना। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उन्होंने देखा कि उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो दोनों जो है पिता पुत्री उसे परेशान नहीं करना चाहते थे कि भाई ये सोया हुआ है, इसको सोने देते हैं। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, लगभग सुबह के 10 बजे समय वो वापस चर्च से घर की ओर अपनी गाड़ी लेके रवाना हुए। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड, वो युवा लड़की उस घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। एंड हंग हर हेड, और उसने अपना सिर लटका रखा था। इवन मोर डिजेक्टेडली, अत्यधिक डिसअपॉइंटली, यानी डिसअपॉइंटेड, यानी अत्यधिक उदासीनता से, देन यूजुअल, यानी हमेशा से इतनी मतलब वो उदासीन कभी नहीं थी जितनी की उदास वो अभी क्रिसमस की पूजा करके वापस जब अपने घर आ रही थी उस दरमियान थी। एट चर्च सी हैड लर्न दैट, क्योंकि चर्च में उसे ये पता चल गया था कि, या उसे कोई न्यूज मिली थी कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर ऑफ द आयरन वर्क्स, यानी कि इस आयरन वर्क्स के पास में जो एक बूढ़ा क्रॉप्टर यानी जमींदार जो था,
हैड बीन रॉब्ड, उसे किसी ने लूट लिया था, यानी बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि एक आदमी जो कि यहाँ घूम घूम करके चूहेदानियाँ बेचता है, उस आदमी ने उस क्रॉप्टर को जो है वो लूट लिया है। और वह क्रॉप्टर और कोई नहीं था बल्कि वो एडला के घर रुका हुआ था। इसलिए एडला को जब इस बात का मालूम चला कि अरे यार, हमने तो एक लुटेरे को अपने घर में शरण दे दी। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। अब उसका पिता अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने उस आदमी को हमारे घर में रखा था और तुमने कहा था कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, यानी कि हमारी अलमीरा जो है, अलमारी में अब जो स्पून है सिल्वर के, वो कितने लेफ्ट है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक चोर है और हम लोग तो यहाँ क्रिसमस का सर्विस करने के लिए चर्च में आ गए हैं और हो सकता है वह अलमारी से हमारे सिल्वर के जो स्पून्स हैं, यानी कि चांदी के जो चम्मच है, शायद वह उन्हें चोरी करके ले गया होगा। द वेगन हैड ऑलरेडी, मतलब हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, यानी कि उनकी गाड़ी अभी घर की पहली सीढ़ी पर रुकी ही नहीं। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जो ही आयरन मास्टर ने अपने पर्सनल नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी अभी यही है या चला गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, और उस आयरन मास्टर ने अपने वैलेट से कहा कि मैंने चर्च में ये सुना था कि द मैन वाज ए थीफ, कि वो आदमी एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट, तो वैलेट ने यानी कि उसके नौकर ने यह उससे उत्तर दिया कि द फेलो हैड गॉन, यानी कि वो व्यक्ति चला गया है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वो हमारे घर से अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, यानी वो हमारे लिए यहाँ एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है। मिस विल्मेंसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसने यह एडला विल्मेंसन के लिए क्रिसमस का उपहार दिया है। ये जो पैकेट छोड़ के गया, वो उसने कहा था कि भाई विल्मेंसन को जो है वो दयालुतापूर्वक उस उपहार को जो है वो स्वीकार करना होगा। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, अब उस युवा लड़की ने उस पैकेट को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप, वो पैकेट बहुत ही खराब तरीके से बनाया गया था। दैट कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, जो उस पैकेट के अंदर जो वस्तु थी वो बिल्कुल बाहर दिखाई दे रही थी। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उस लड़की ने खुशी की एक छोटी सी या हल्की सी चीख निकाली। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, और उस पैकेट के अंदर उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली। एंड इन इट, और उस चूहेदानी के अंदर ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, यानी कि उसमें 3 मुड़े हुए 10-10 के नोट्स रखे हुए थे, क्रोनर। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, केवल इतना ही नहीं। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, यानी कि 3 क्रोनर के अलावा उस रेड ट्रैप के अंदर एक पत्र भी रखा हुआ था, रिटन इन, जो कि लिखा हुआ था लार्ज, बड़े बड़े जैक्ड नुकीले कैरेक्टर्स, यानी अक्षरों में, यानी बड़े और नुकीले अक्षरों के अंदर लिखा हुआ था। क्या लिखा था उसने उसमें? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, यानी कि वह उसे संबोधित करते हुए कहता है कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यानी आदरणीय और सम्मानित सुश्री, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे, यानी कि जब से आप मेरे प्रति आपने अच्छा व्यवहार किया, एज इफ आई वाज ए कैप्टन, और आपने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, इतना मतलब आपने दयालुता या काइंडनेस मेरे प्रति जो, या सिंपैथी जो आपने मेरे प्रति दिखाई है, जैसे कि मैं अपने आप को एक कैप्टन मानने लग गया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, अब वो कहता है कि मैं भी आपके प्रति उसी तरीके से नाइस बनना चाहता हूँ इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मान लो यदि मैं वास्तव में एक कैप्टन होता। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, लेकिन मैं इस क्रिसमस के त्यौहार पर आपको एक चोर के द्वारा शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, ये जो रेड ट्रैप के अंदर मैंने ये 3 क्रोनर रखे हैं, आप वह सड़क के किनारे वो बूढ़ा आदमी जो रहता है उसको वापस रिटर्न कर सकती हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि अक्सर पैसों का थैला जो है वो खिड़की के पास में लटका देता है। एज ए बेट फॉर पुअर वंडरस, वह गरीब घुमक्कड़ों के लिए एक लालच रूपी वस्तु रखता है, बेट रखता है, ललचाता है। इसलिए आप ये क्रोनर जो है उसको वापस रिटर्न कर दीजिएगा।
द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और ये चूहेदानी जो है वो क्रिसमस का उपहार है फ्रॉम ए रेड, एक चूहे के द्वारा, यानी कि उसने अपने आप को रेड कह करके संबोधित किया। Who would have been caught in this world's red trap, और वो आदमी जो है कहता है कि मैं खुद जो है इस संसार की चूहेदानी में फंस गया था। If he had not been raised to captain, यदि आपने मुझे कैप्टन बना करके इतना ऊपर नहीं उठाया होता या मेरे प्रति इतनी सहानुभूति दिखा करके मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अवगत नहीं कराया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, लेकिन आपने जो मेरे प्रति शिष्टा दिखाई, जो सहानुभूति दिखाई, और इससे मैं अपने आप, मुझे ये ऐसी शक्तियाँ मिल गई और मैं अपने गलत रास्ते से जाने से बच गया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, यानी मित्र या मिलनसारिता और अत्यधिक सम्मान के साथ लिखित, और फिर उसने अपने साइन किए कैप्टन वन स्टेले, यानी कि इस तरीके से जो है वो इस लेटर के अंदर उसने लिखा था, ये प्रेजेंट उसके लिए छोड़ के गया था। इसी के साथ में अपना जो ये रेड ट्रैप चैप्टर है वो एंड होता है, और इसके बाद हम आगे जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, यानी कि उस पेडलर को ये विचार कहाँ से आया था कि ये संसार एक चूहेदानी है। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, यानी कि पेडलर अक्सर, यानी वो फेरी वाला अक्सर अपनी चूहेदानियों के बारे में सोचा करता था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट, उस दौरान अचानक उसके दिमाग में ये विचार आ गया था कि द वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि ये पूरी दुनिया या पूरा संसार कुछ नहीं था बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बैट्स, यानी कि इसका अस्तित्व केवल लोगों के लिए लालच रूपी वस्तुएं रखने के लिए हुआ है, फॉर पीपल, लोगों के लिए। इट ऑफर रिचेज एंजॉय, और ये संसार रूपी चूहेदानी जो है वो लोगों को रिचेज यानी संपत्तियां, एंजॉय और खुशियों का प्रस्ताव रखती है, शेल्टर शरण देती है, फूड, हीट, क्लॉथिंग। इन द सेम मैनर एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस तरीके से चूहेदानी एक चूहे को फंसाने के लिए उसके अंदर चीज रखा जाता है, पनीर, एंड स्मॉल पीस ऑफ पिग्स मीट, यानी सूअर के मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं, और उसके लिए चूहा ललचा जाता है और वो उस चूहेदानी में फंस जाता है। ठीक उसी तरह ये संसार रूपी चूहेदानी जो है वो लोगों के सामने संपत्ति प्रस्तुत करती है, खुशियां प्रदान करती है, उसे लोगों को आश्रय देती है, लोगों को भोजन प्रदान किया जाता है, लोगों को गर्मी प्रदान की जाती है, और लोगों को कपड़े प्रदान किए जाते हैं, और लोग इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ललचा जाते हैं और वो संसार रूपी इस चूहेदानी के अंदर फंस जाते हैं। As soon as someone let himself be tempted, जो ही कोई व्यक्ति अपने आप को ललचाता है टू टच द बैट, उस लालच रूपी वस्तु को छूने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वो वस्तु उसे अंदर बंद कर देती है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड, और उस आदमी के लिए इस दुनिया में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये विचार है उसको आया था कि भाई ये वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was he amused by this idea, यानी कि इस विचार से वो amused क्यों हुआ, या ये विचार उसके लिए amuseकारी यानी मनोरंजनकारी क्यों प्रतीत हुआ। His own life was sad and monotonous, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसका स्वयं का जीवन है वो बहुत ही दुखद और बोरिंग था। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, उदास और नीरस था। He walked laboriously from place to place, यानी परिश्रम पूर्वक या बलपूर्वक या बड़ी कठिनाई से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, लेकिन ये दुनिया कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं हुई, या कभी भी उसके साथ में दयालुता का व्यवहार या किसी ने उसके प्रति काइंडनेस को शो नहीं किया था। शो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग्स, इसलिए वह अपनी नीरस यात्राओं के दौरान, दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम, यह विचार उसके लिए एक इच्छित मनोरंजन बन गया था। फेवरेट पास टाइम यानी डिजायर्ड हॉबी। ही वॉज एम्यूज्ड, यानी कि वह इस जानकर के प्रसन्न हुआ, हाउ पीपल लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजर स्नेयर, कि किस तरीके से लोग जो है एक दूसरे को इस खतरनाक जाल में फंसा लेते हैं, एंड हाउ अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और किस तरीके से दूसरे लोग जो है अभी भी उस लालच रूपी, उनको ये भी पता है कि कुछ लोग उस लालच को प्राप्त करने के लिए या लालच की वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस जाल में फंस गए, फिर भी वो दूसरे लोग जो कि इस जाल में नहीं फंसे वो भी उस लालच रूपी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस जाल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट द रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर, यानी कि उस क्रॉप्टर के द्वारा जो आतिथ्य सत्कार उससे प्राप्त हुआ था, हॉस्पिटलिटी यानी आतिथ्य सत्कार यानी मेहमानवाजी जो उससे मिली थी, क्या वह डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, क्या वो पेडलर इस प्रकार की आतिथ्य स्वीकार को स्वीकार करता है या उसकी अपेक्षा करता है, जिस तरीके की आतिथ्य सत्कार उसने वहां से प्राप्त किया था क्रॉप्टर से। द क्रॉप्टर सर्व्ड हिम पॉरिज फॉर सफर एंड तंबाकू फॉर हिज पाइप। अब देखो उस क्रॉप्टर ने उसके साथ में बहुत ही अच्छा आतिथ्य सत्कार किया था, उसने उसको पॉरिज दिया यानी दलिया खाने को दिया, फॉर सफर रात्रि का भोजन, एंड तंबाकू और उसे तंबाकू भी दिया था चिलम पीने के लिए। पाइप का मतलब होता है चिलम। ही ऑल्सो प्लेड ए गेम फॉर ऑफ कार्ड्स, और उस क्रॉप्टर ने उसके साथ में रात को ताश का खेल भी खेला था, टिल बेड टाइम यानी कि जब तक उनको नींद नहीं आने लगी दोनों जो है वो ताश खेलते रहे। दिस हॉस्पिटलिटी, यह आतिथ्य सत्कार वाज अनएक्सपेक्टेड एज पीपल, यानी यह उनके लिए अप्रत्याशित था, जिस प्रकार के लोग यूजुअली मेड सॉर फेसेज, जो कि अक्सर अपने तनी हुई बाएं या क्रोध प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। व्हेन द पेडलर आस्क्ड फॉर द टेल्ड, ऐसा जो है वो पेडलर किसी से शरण मांगता था तो लोग जो है वो अपना सौर फेस उनके सामने दिखाते थे, लेकिन इस क्रॉप्टर ने उसकी जो है वो मेहमानवाजी की, उसका आतिथ्य सत्कार किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी क्रॉप्टर जो है वो जमींदार यानी छोटा किसान जो था, जो स्वयं खेती का कार्य करता था, इतना बातूनी और मिलनसार क्यों हुआ था उस पेडलर के साथ में। तो देखिए, द क्रॉप्टर सर्कमस्टेंस एंड टेम्परामेंट, यानी कि उस क्रॉप्टर की परिस्थितियों ने और उसके मिजाज ने मेड हिम सो टॉकेटिव, यानी कि उसे इतना बातूनी बना दिया, एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और उस पेडलर के साथ में मिलनसार। सिंस ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, क्योंकि ना तो उसकी पत्नी थी ना कोई बच्चा। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, वो तो ये जान करके बड़ा खुश हुआ कि मुझे हर रात अकेले बितानी पड़ती है, चलो आज रात कोई तो मेरे साथ आया है, अकेले में मेरे से कोई मिला तो है बातचीत करने के लिए। सेकेंडली, और इसका दूसरा रीजन था, ही वॉज क्वाइट जनरस, वो काफ़ी उदार हृदय वाला या काइंड हार्टेड आदमी था। विथ हिज कॉन्फिडेंस, यानी अपने विश्वास के लिए, यानी कि उसके प्रति उसका विश्वास जो है वो काफ़ी जागृत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई डिड ही शो द 30 करोनर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ही शो द 30 करोनर, यानी कि उस क्रॉप्टर ने उस पेडलर को वो 30 करोनर क्यों दिखाए थे टू द पेडलर, यानी उस फेरी वाले को या उस घुमक्कड़ को। द क्रॉप्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट, वो मतलब ये सिद्ध करना चाहता था भाई, उसको विश्वास दिलाने की, हो सकता है कि पेडलर को उसकी बात पे विश्वास ना हो। तो देखो, क्रॉप्टर हैड टोल्ड द पेडलर, यानी कि उस जमींदार ने उस फेरी वाले को या पेडलर को या घुमक्कड़ को ये कहा था कि बाय सप्लाइंग हिज काउज मिल्क, कि मेरी गाय का जो दूध होता है मैं उसकी सप्लाई करता हूँ या भेजता हूँ टू द क्रीमरी, यानी मक्खनशाला जिसको डेयरी कहते हैं स्थानीय भाषा में अपन लोग। ही हैड रिसीव्ड 30 करोनर इन पेमेंट, और उसकी सप्लाई के बदले उसे पिछले महीने 30 करोनर मिले थे। द पेडलर सीम्ड टू डाउट इट, तो उसे लगा कि भाई इस पेडलर को मेरी बात पे डाउट हुआ है। क्या हुआ है? डाउट हुआ है, उसको संदेह हुआ है, और वो मेरी बात को मानने के लिए एक्सेप्ट मतलब उस बात को स्वीकार नहीं करता है। सो इन ऑर्डर टू एज्योर हिज गेस्ट, इसलिए वो अपने मेहमान को आश्वस्त करने के लिए या उसे विश्वास दिलाने के लिए या उसको अपने विश्वास में लेने के लिए ऑफ द ट्रुथ, उस सच्चाई से, ही शोड द 30 करोनर टू द पेडलर, इसलिए वह उसे 30 करोनर जो है दिखाता है कि भाई आपको विश्वास नहीं होता तो ये देख लीजिए, मेरे पास पिछले महीने जो 30 करोनर मुझे प्राप्त हुए थे दूध के बदले, मैं आपको विद प्रूफ जो है ये दिखा सकता हूँ, ये सिद्ध करना चाहता हूँ। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वो ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉप्टर, क्या पेडलर क्रॉप्टर के द्वारा जो उसके प्रति विश्वास माना गया था या विश्वास दिखाया गया था, वह उसके प्रति
विश्वास माने गया, जो विश्वास उसके प्रति माना गया था उसका वो रेस्पेक्ट करता है या उसके साथ में धोखा करता है? नो, नहीं। द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोर्ट इन बाय द क्रॉप्टर। लेकिन क्रॉप्टर के द्वारा जो उसके प्रति विश्वास माना गया था, लेकिन वह उसके विश्वास का रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसका आदर नहीं करता है। एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट, यानी सबसे पहला अवसर, ही गॉट, वो उठा, ही स्मैश्ड द विंडो पैन, उसने खिड़की का कांच तोड़ा, टूक आउट द मनी, उसने पैसा निकाला, एंड हंग द लेदर पाउच बैक इन इट्स प्लेस, और उसने लेदर का जो पाउच था उसको वापस उसके स्थान पर लटका दिया। देन ही वेंट अवे, और इसी के साथ वो वहां से चला गया। तो कहने का मतलब है कि द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, यानी कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट, यानी किस वजह से पेडलर ये सोचने लगा कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, कि वह भी एक चूहेदानी में फंस गया। ऐसा क्या एहसास हुआ उसे कि मैं, अक्सर लोग जो है वो चूहेदानी में फंस जाते हैं, आज मैं भी इस चूहेदानी के अंदर फंस गया हूं। द पेडलर रियलाइज दैट, पेडलर को यह महसूस हो गया था कि ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे आम रास्ते पर या मुख्य सड़क पर नहीं चलना चाहिए, विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, क्योंकि उसने क्रॉप्टर के 30 करोड़ चुरा लिए थे और वो नोट उसकी जेब में थे, तो वो नहीं चाहता था कि कोई उसको पीछा करके पकड़ ले, इसलिए वह पब्लिक वे से नहीं चलना चाहता था। ही वेंट इनटू द वुड्स, इसलिए वो अपने आप को लोगों के द्वारा पकड़े जाने के भय से या उससे मुक्ति पाने के लिए जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वो जंगल में निरंतर चलता रहा, लेकिन जंगल का कहीं अंतिम छोर उसे दिखाई नहीं दिया या उसका अंत नहीं आया। देन ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप, उस समय उससे ये महसूस हो गया कि मैं भी इस चूहेदानी में गिर गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बैट, और उसने भी उस लालच रूपी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने आप को मूर्ख बना लिया। एंड हैड बीन कॉट इन, और इस तरीके से वो उस चूहेदानी में फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर, यानी कि आयरन मास्टर पेडलर के प्रति मतलब इतनी दयालुता पूर्वक क्यों बोला, एंड इनवाइट हिम होम, और उससे अपने घर क्यों आमंत्रित किया था। कहने का मतलब है आयरन मास्टर यानी ऑनर ऑफ द फोर्ज या आयरन वर्क्स, रम्स आयरन वर्क, तो वो जो है उस पेडलर के प्रति इतनी दयालुता से या इतना मतलब शांति से कैसे बात की और उसको अपने घर इनवाइट क्यों किया था। द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोजली अप टू द पेडलर, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आयरन मास्टर जो है वो चलते हुए बिल्कुल उस पेडलर के नजदीक गया। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, और रात्रि की धुंधली रोशनी में या प्रकाश में, फ्रॉम द फर्नेस, जो कि भट्टी का प्रकाश था, ही मिस्टूक द मैन, और उससे उस आदमी को पहचानने में गलती हो गई, मिस्टूक गलती हो गई, एज हीज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी कि उसने उस धुंधली रोशनी के अंदर उसको अपना रेजिमेंट का पुराना फ्रेंड मान लिया था। कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब होता है फ्रेंड, उसने सोचा कि ये तो मेरे रेजिमेंट का साथी है, मित्र है, उसने धुंधली रोशनी में उससे पहचाने में गलती कर दी। कैप्टन वॉन स्टेल है, उसका नाम था कैप्टन वॉन स्टेल है, उसका फ्रेंड जो था। ही एड्रेस द स्ट्रेंजर, और उसने इस कहानी के अंदर उस अजनबी को ये कहते हुए संबोधित किया, एज नील सोलॉव स्पोक वेरी काइंडली, और वो बहुत ही दयालुता से उसे बोला, एंड इन्वाइटेड हिम होम, और उसे अपने घर आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, तो लेकिन जिस समय आयरन मास्टर ने उसे अपने घर इनवाइट किया तो उस पेडलर ने उसके इन्विटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया। उसने इसलिए डिक्लाइन कर दिया क्योंकि पेडलर ने जो है वो 30 क्रॉनर क्रॉप्टर के घर से चुराए थे और वो एक थीप था, तो वो नहीं चाहता था कि कोई मेरे बारे में पता चल सके कि मैं यहाँ हूँ और मुझे कोई पकड़ भी सकता है, उसे इस बात का डर था। तो वो क्या करता है, द पेडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी पेडलर इस बात को जानता था कि आयरन मास्टर ने मुझे पहचानने में गलती की है और वो मुझे अपना पुराना रेजिमेंट का साथी मानते हैं। ये उनकी मतलब उन्होंने ये गलती की है मुझे पहचानने में, तो इस वजह से। और दूसरा, और जबकि वो उसे निमंत्रण दे रहे थे कि भाई ये मेरे रेजिमेंट का पुराना साथी है और घर इन्वाइट कर रहे, जबकि वो उसका रेजिमेंट का पुराना साथी नहीं था। और सेकेंडली क्या रीजन था जिस वजह से उसने उसके इन्विटेशन को डिक्लाइन किया था, ही हैड स्टोलन मनी, उसने पैसे चुरा लिए थे। 30 क्रॉनर, कितने क्रॉनर चुराए थे?
30 kroner on him going to the iron master's residence। अब उसे लगा कि यदि मैं इस आयरन मास्टर के रेजिडेंस जाता हूँ, उसके घर जाता हूँ, उसके आवास जाता हूँ, would be like entering the lion's den। तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि कोई व्यक्ति शेर की गुफा में प्रवेश करता है तो उसे पूरा जो है विश्वास होता है कि वो गुफा से वापस जिंदा बाहर नहीं आएगा। सो ही डिक्लाइन दी इन्विटेशन, और उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए वह आयरन मास्टर के द्वारा दिए गए निमंत्रण पत्र को ठुकरा देता है, अस्वीकार कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन, यानी कि किस वजह से पेडलर ने या उस फेरी वाली ने एडला विल्मेंसन जो कि आयरन मास्टर की डॉटर थी उसके इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया था। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस एडला विल्मेंसन लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट कंपैशनेटली, यानी मिस एडला विल्मेंसन ने उस पेडलर की ओर बहुत ही सिंपैथेटिकली यानी सहानुभूति पूर्वक देखा या उसके साथ में बिहेव किया। शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उस समय उसने ये भी नोटिस किया था कि आदमी डरा हुआ था। शी एजोर्ड हिम दैट, लेकिन उसने उस पेडलर को आश्वासन दिया, उसे आश्वस्त किया कि ही वुड बी अलाउड टू लीव, कि आप क्या सोचते हो कि हम आपको अब हमेशा के लिए अपने घर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसी समय अनुमति दे दी जाएगी टू लीव, यानी वहाँ से छोड़ने की या जाने की, जस्ट एज फ्रीली एज ही केम, यानी जितनी स्वतंत्रता पूर्वक या अपनी इच्छा से जो आप आए हैं उसी तरीके से आपको वहाँ से जाने की अनुमति दे दी जाएगी। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस एव, उसने केवल ये रिक्वेस्ट किया था पेडलर से कि आप केवल क्रिसमस की संध्या पर हमारे घर रुक जाएं, और क्रिसमस का त्यौहार जब सेलिब्रेट हो जाएगा तो अगले दिन जो है आप बिल्कुल स्वतंत्रता से विदाउट हेसिटेशन या किसी भी प्रकार का अवरोध जो है वो आपके सामने उत्पन्न नहीं किया जाएगा, आप आराम से वहां से जा सकते हैं। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर, लेकिन उसने जो फ्रेंडली मैनर उसके प्रति दिखाए थे, यानी मिलनसारिता का व्यवहार जो उसने दिखाया था, वो कितनी मतलब बहुत ही पोलाइटली उससे बात की थी, कितनी प्रति उसने उसके प्रति दया दिखाई थी, जिससे कि पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर, पेडलर को उसके ऊपर विश्वास हो गया कि भाई ये लड़की जो है वो विश्वास करने लायक है, एंड एक्सेप्ट हर इन्विटेशन, और इस तरीके से पेडलर जो है वो मिस एडला विल्मेंसन का इन्विटेशन जो होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसने सोचा कि ये लड़की तो बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली है, अच्छे गुणों वाली है, इसलिए वह उसके इन्विटेशन को स्वीकार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, यानी कि जिस समय एडला की पेडलर से मुलाकात होती है उस समय पेडलर के बारे में उसे क्या डाउट्स होता है उसके बारे में देखिए। एज एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हेड, जिस समय एडला ने फोर्स के अंदर पेडलर ने अपना सिर जो है अपने चेहरे पर जो हेड डाल रखा था, अक्सर वो अपना चेहरा जो है अपनी कैप से ढक करके सोता था और एक आंख बंद करके और एक खुली रखता था। तो जहाँ ही उसने एडला ने उसको फोर्स के अंदर सोया हुआ देखा तो वह उसका चेहरा देखने के लिए उसका हेड यानी टॉप उठाती है। उस दौरान क्या होता है, ही जम्प्ड अप एब्रूटली, यानी वो अचानक या अकस्मात उछल कर खड़ा हो जाता है, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और एडला को लगता है कि वो काफी डर गया। इवन हर काइंड लुक्स, यद्यपि उसने उसके प्रति दयालुता का भाव दिखाया था, डिस्क्लोजर ऑफ हर नेम, और उसने अपना नाम उजागर किया उसके सामने, एंड पर्पज ऑफ विजिट, और उसके वहाँ आने का उद्देश्य जो था फेल्ड, जो असफल हो गया, टू काम हिम, यानी उसे शांत करने में, यानी वो बहुत डर गया था। उसने कहा कि भाई साहब मैं आपको लेने आई हूँ, मेरे पिताजी ने भेजा है, लेकिन फिर भी उसके मन की जो घबराहट है या वो चलने के लिए राजी नहीं हुआ। फ्रॉम हिज फियर सी थॉट डैट, तो उसके डर से उसने यह सोच लिया उस लड़की ने कि भाई ये आदमी डरा हुआ है, इसका मतलब आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, यानी ये इतना डरा हुआ है इसका मतलब ये कहीं से चोरी करके आया है, और हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर किसी जेल से बचकर आया है। इस तरीके से वो इस तरीके से डरा हुआ है, इसका मतलब इसके द्वारा कोई ना कोई बहुत ही गलत काम किया गया है। When क्वेश्चन नंबर 12, when did आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, अब आयरन मास्टर को अपनी गलती का कब एहसास हुआ था कि ये मेरा ओल्ड रेजिमेंटल एक्विंटेंस या कॉमरेड नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह,
द स्ट्रेंजर वॉज क्लीन्ड एंड वेल ड्रेस्ड, जिस समय स्ट्रेंजर को नहलाया गया और उसे अधिक साफ सुथरी ड्रेस पहनाई गई। द वैलेट हैड बाथड हिम, यानी पर्सनल जो सर्वेंट था उसने उसको नहलाया। कट हिज हेयर, उसके लंबे लंबे बाल थे उनको काटा गया। एंड सेव्ड हिम, और उसकी सेविंग की गई यानी दाढ़ी बनाई गई थी। अब वो अपने असली रूप में था। ही वॉज लेड टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, और उसे नाश्ते के लिए भोजन कक्ष के अंदर लाया गया था। द आयरन मास्टर सा हिम इन ए ब्रॉड डे लाइट, तो उस दरमियान अब रात को तो आयरन मास्टर ने गलती कर ली थी, लेकिन अब दिन की रोशनी थी और बिल्कुल एकदम साफ सुथरा उजाला था। आसानी से जो है अपनी गलती को वो सुधारता है, यानी कि अब वो किसी तरह की गलती उससे होगी नहीं और वो उस आदमी को पहचान लेता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस नाउ, अब उसके लिए अपने पुराने परिचित को पहचानने में के लिए गलती करना असंभव था। देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और इस दिन की विस्तृत रोशनी में आयरन मास्टर को यह रियलाइज हो गया था, महसूस हो गया था अपनी गलती का। एंड थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ, और उसने उसको किसी पुलिस अधिकारी को बुलाने की धमकी दी कि या तो यहाँ से भाग जाओ या फिर मैं किसी पुलिस को बुलाता हूँ। शेरिफ की धमकी दी, शेरिफ यानी सामन, ऑफिशियल, अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी? हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ, यानी उस पेडलर ने अपना किस तरीके से डिफेंड किया, अपना बचाव किया अगेंस्ट, विरुद्ध नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, यानी कि वह अपनी वास्तविक आइडेंटिटी या पहचान को जो है वो रिवील नहीं कर सका या नहीं किया उसने, या अपना भेद नहीं खोला। कैसे इस तरीके से उसने अपना बचाव कर लिया? द पेडलर एक्सप्लेन दैट, यानी उस पेडलर ने यह स्पष्ट किया था कि ही हैड नॉट ट्राइड टू प्रिटेंड एज हिज एक्विंटेंस, उसने कहा कि मैंने तो कभी यह किसी तरह का प्रिटेंड नहीं किया था, दिखावा या बहाना नहीं किया कि मैं आपका पुराना परिचित हूँ। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, उसने कह दिया कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने तो ये नहीं कहा था कि मैं आपका पुराना दोस्त हूँ जो कि आप मुझे अपने घर ले चलो, आपकी गलती है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऑल अलोंग ही हैड मेंटेन दैट, यानी पूरे समय केवल यह व्यवस्था कर चुका था, वो बनाए रखा अपना कि ही वॉज ए पुअर ट्रेडर, कि वो तो एक गरीब व्यापारी था। ही हैड प्लीडेड एंड बेग्ड, उसने उससे याचना की, आग्रह किया, निवेदन किया टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि श्रीमान जी मुझे तो केवल आप अपने कारखाने में रुकने दीजिए, मैं न तो आपका कोई एक्विटेंस हूँ, न कोई मित्र हूँ, न कोई रिलेटिव हूँ, मैं एक गरीब छोटा सा व्यापारी हूँ, अपना छोटा सा धंधा करता हूँ। नो हार्म हैड बीन डन बाय हिज स्टे, हालांकि उसने ये भी कह दिया कि मेरे यहाँ रुकने से मैंने आपका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया है। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रेक्स अगेन एंड गो अवे, और वह इस बात के लिए भी सहमत था कि यदि इतना ही कुछ है नुकसान तो वो केवल ये है कि आपने जो सूट दिया है वो मैंने पहन रखा था, वो उसको खोल करके वापस मैं अपने रैक्स यानी फटे हुए कपड़े पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ। इस तरीके से उसने जो है अपनी वास्तव सच्चाई का भेद ना खोलते हुए भी अपना बचाव कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम, यानी जिस समय एडला को उस आदमी की सच्चाई पता चल गई थी कि भाई ये इसका मेरे फादर का ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, और ये तो उस फिर भी वह उसको एंटरटेन क्यों करती है, उसको इतनी खुशियाँ या इतना मनोरंजन क्यों करती है। एडला डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर ऑन देयर पार्ट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एडला एक अच्छे नेचर वाली लड़की थी और वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती थी कि यह एक उचित तरीका होगा टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग, कि एक मनुष्य को हम अपने घर से भगा दें, तो ऐसा करना ये उचित नहीं था। होम दे हैड आस्क्ड टू कम टू देयर हाउस, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ही उसको अपने घर आने के लिए बुलाया था। एंड हैड प्रॉमिस्ड हिम, और उन्होंने ही उससे वादा किया था क्रिसमस चीयर, क्रिसमस की खुशियाँ प्रदान करने के लिए। शी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द पेडलर्स लाइफ, यानी कि वो लड़की पेडलर के जीवन की वास्तविकता को समझ गई थी।
एंड वांटेड हिम टू एंजॉय ए डे, और वो चाहती थी कि ये आदमी एक दिन साल में अपनी जिंदगी का आनंद लें और पीस शांतिपूर्वक विद देम, उनके साथ। हैंस इस प्रकार सी स्टिल स्टूडेंट डिपेंडेंट इवन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ अबाउट हिम। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, यानी कि पेडलर के द्वारा जो गिफ्ट छोड़ा गया था या उपहार जो छोड़ा गया था उसको देख करके एडला खुश क्यों हुई? एज सुन एज एडला ओपन दी पैकेज ऑफ द गिफ्ट, जो ही एडला ने उपहार का वो पैकेट खोला, द कंटेंट्स केम इनटू व्यू, तो उसके अंदर जो वस्तु थी वो उसे दिखाई देने लगी। कंटेंट्स यानी थिंग्स, व्यू यानी दिखाई दी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उस पैकेट के अंदर उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिल गई। विद द 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर, जिसमें 10-10 के 3 मुड़े हुए क्रोनर थे। एंड ए लेटर, और उसमें एक पत्र भी था, एड्रेस टू हर, और उस पत्र के ऊपर उसका पता लिखा हुआ था। द पेडलर वांटेड टू बी नाइस, इस पत्र में यह बताया गया था कि वो पेडलर उस लड़की के प्रति अच्छा बनना चाहता था, उसके प्रति वो दयालु बनना चाहता था। जिस तरीके से लड़की ने उसके साथ में दया दिखाई थी, सिंपैथी दिखाई थी। इन रिटर्न एज सी हैड बीन सो नाइस टू हिम ऑल डे लॉन्ग, बदले में जैसे कि वो दिन भर उसके प्रति इतनी मतलब दया का व्यवहार किया था, काइंड हार्टेड थी। ही डिड नॉट वांट हर टू बी एम्प्रेस्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, वो नहीं चाहता था कि क्रिसमस के इस पवित्र त्योहार पर एक चोर के द्वारा उसे शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा वो नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वन स्टेले, यानी पेडलर ने कैप्टन वन स्टेले के रूप में साइन क्यों किए थे उस पत्र पर? द आयरन मास्टर हैज इन्विटेड द पेडलर टू हिज हाउस, यानी उस आयरन मास्टर ने पेडलर को अपने घर आमंत्रित किया था। मिस्टेकिंग हिम फॉर ए कैप्टन वन स्टेले, उसने ये गलती कर दी थी रात के अंधेरे में, यानी धुंधली रोशनी में पहचानने में, और धुंधली रोशनी में उसने पहचान लिया कि ये तो मेरे रेजिमेंट का पुराना साथी है, और उसको कैप्टन वन स्टेले मान लिया। ही वॉज वेलकम डेयर, अब आयरन मास्टर ने अपने घर उसका स्वागत किया। एंड लुक्ड आफ्टर, और उसकी देखभाल किया, उसका आतिथ्य सत्कार किया एज कैप्टन, एक कैप्टन की भांति। इवन आफ्टर द रियलिटी बिकेम नाउन, यानी कि वास्तविकता जब उन्हें पता चल गई उसके उपरांत भी उन्होंने उसके साथ बहुत ही आतिथ्य सत्कार किया। द पेडलर गॉट ए चांस, और इस तरीके से पेडलर को एक अवसर मिल गया टू रिडीम हिमसेल्फ, स्वयं को रिडीम करना यानी मुक्त करना या अपने आप को उस गलत रास्ते से बचाने का। फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज, यानी उस बेईमानी रास्तों से वो अपने आप को बचाने का उसे अवसर मिल गया। बाय एक्टिंग एज ए ऑनरेबल कैप्टन, एक आदरणीय या सम्मानित कैप्टन का अभिनय करते हुए उसने अपने आप को एक गलत रास्ते से जाने से बचा लिया, अपना उद्धार कर लिया। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक यूनिवर्सल थीम चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि इस चैप्टर के अंदर एक यूनिवर्सल थीम जो है वो पूरे चैप्टर में चलती है कि एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड बाय अंडरस्टैंड एंड लव। ठीक इसी तरीके से उस एडला के द्वारा उसके प्रति जो गुडनेस दिखाई गई थी या जो सिंपैथी या काइंडनेस जो उसके प्रति दिखाया गया था, इस तरीके से कैप्टन ने वो गलत रास्ता छोड़ दिया था और एक अच्छे रास्ते की ओर चल रही है। और इस तरीके से उसे ये एक अवसर मिल गया अपने आप को उस डिसऑनेस्ट रास्तों से रिडीम करने का, यानी कि बचाने से या उससे अब मुक्ति प्राप्त करने का। इसी के साथ द रेड ट्रैप चैप्टर जो कि सेल्मा लॉब के द्वारा लिखा गया था, उसके जो ये टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, आप लोग बेटा इसको अच्छी तरह से रीड करें और लर्न करें। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के दौरान, अगले क्लास के अंदर। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।